खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर काली कमाई की कुबेर की खबर से आई है। जबलपुर के आरटीओ हैं जिनके पास आज से बता दें कई गुना कहा जा रहा है, आपको बता दें 650 गुना यहां पर आपको बता दें संपत्ति मिली है। इनका नाम जो है वो संतोष पाल सिंह है। इनके यहां जब छापेमारी हुई तो अफसरों के होश उड़ गए। यहां पर एआरटीओ साहब ने एक निजी थिएटर बना रखा था। काली कमाई से थिएटर में लाल सीटें लगाई थी और इनके पास इनकी आमदनी से 650 गुना संपत्ति निकली है। 16 लाख रुपए कैश मिले हैं, सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण, तमाम संपत्ति के दस्तावेज जो हैं वो यहां पर मिले हैं। घर देखिए, अब जो इनकी कमाई है, जिस स्तर की कमाई है और उसके बाद जो ये यहां पर निकल कर आया है, उन दोनों में बड़ा विरोधाभास है। 650 गुना इनकी कमाई के अनुसार इनके पास संपत्ति है। और एआरटीओ के घर पर जब छापा पड़ा तो अधिकारी भी हैरान थे, क्योंकि घर इतना आलीशान था, घर में होम थिएटर था, सोने थे, कैश रखा था। ऐसे में बड़ा हैरान करने वाला यह मामला मध्य प्रदेश से। सवाल यह कि मध्य प्रदेश में काली संपत्ति के कितने मालिक हैं और कितने सालों से ये लूट कर यहां पर यह पैसा घर में बटोरते रहे। ये तमाम सवाल जो हैं अब धीरे धीरे पूछे जाएंगे। देखिए, ये होम थिएटर हम आपको दिखा रहे हैं। होम थिएटर में 4 बढ़िया लाल सीटें लगा रखी हैं पूरे परिवार के आनंद के लिए। यकीन कीजिए, ये आलीशान घर किसी अमीर कारोबारी का नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के जबलपुर के आरटीओ संतोष पाल का है। सामान्य सी तनख्वाह पाने वाले आरटीओ संतोष पाल के घर का वैभव देखेंगे तो आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। जितने बड़े कमरे में आम मध्य वर्गीय परिवार का बेडरूम होता है, उससे बड़ा तो जबलपुर के आरटीओ का बाथरूम है। डुबकी लगाने के लिए आलीशान बाथटब। इस तस्वीर को देखकर आपको लगेगा हम आपको किसी सिनेमा हॉल में ले आए हैं। ये आरटीओ संतोष पाल का मिनी थिएटर है। फुर्सत के क्षण में गद्देदार लाल सोफे पर संतोष पाल परिवार के साथ इसी लाल सोफे पर लेटकर मेगा स्क्रीन पर फिल्मों का आनंद लेते होंगे। मकान के बाहर का नजारा भी भव्य है। रात की रोशनी में इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। जबलपुर के शताब्दीपुरम में आरटीओ का 2 मकान 10,000 वर्ग फीट क्षेत्र में फैला हुआ है। मकान के अंदर की कुछ तस्वीरें देखिए, बिल्कुल मॉल जैसा नजर आ रहा है। आरामदायक आलीशान सोफे, तरह तरह के सोफे, घर के हर सामान में अमीरी झलक रही है। आप सोच रहे होंगे कि एक आरटीओ के पास इतना बड़ा आलीशान महल कैसे? तो अभी सोच को थोड़ा विराम दीजिए। हम आपको आरटीओ संतोष पाल की और भी अकूत संपत्ति के बारे में बताते हैं, जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ यानी EOW की टीम ने बुधवार की रात संतोष पाल के ठिकानों पर छापा मारकर आरटीओ की काली संपत्ति का सनसनीखेज खुलासा किया है। नोटों की ये गड्डियां और सोने चांदी की ये आभूषण उसी छापे में EOW ने बरामद किए हैं। EOW के मुताबिक आरटीओ के घर से 16 लाख कैश मिला है। घर से अकूत संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। शुरुआती छानबीन से पता चला है कि आरटीओ ने अपनी आय से 650% ज्यादा संपत्ति जुटा रखी थी। EOW के मुताबिक आरटीओ संतोष पाल ने अपनी काली कमाई का बड़ा पैसा मकान खरीदने में लगा रखा था। इस सूची पर गौर कीजिए, पाल के नाम पर कई मकान हैं। पीपी कॉलोनी ग्वारी घाट में 1247 वर्ग फीट में घर, शंकर शाह वार्ड में 1150 वर्ग फीट का मकान, शताब्दीपुरम में 10,000 वर्ग फीट के 2 आवासीय भवन, कस्तूरबा गांधी वार्ड में 570 वर्ग फीट और गड़ा फाटक में 771 वर्ग फीट के घर के अलावा ग्राम दीखाखेड़ा चरगमा रोड पर 1.4 एकड़ भूमि पर बने फार्म हाउस की जानकारी भी मिली है। ये खुलासा हैरान करने वाला है। शिवराज सरकार का दावा भ्रष्टाचार मुक्त शासन का है, लेकिन करप्शन से मुक्ति की ये कैसी तस्वीर है? जबलपुर से धीरज शाह के साथ आज तक ब्यूरो। तो ये पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। हमारे सहयोगी रवीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, आम तौर पर जितना बड़ा लोगों का घर होता है उतना बड़ा तो इनका हमें बाथरूम नजर आ रहा है। घर में होम थिएटर लगा रखा है। अब एक आरटीओ की कमाई औसतन कितनी होती है? 70-80 हजार रुपए होती होगी या 90,000 रुपए? और इतनी काली कमाई छापने में ऐसा लग रहा है पूरा मध्य प्रदेश लूट लिया इन्होंने।
देखिए शुभांकर, आपने जो तनख्वाह बताई है वो ज्यादा बता दी है। जो हमें जानकारी मिली है सूत्रों के मुताबिक, जो वहां पे टीम छापा मार रही है, दरअसल संतोष पाल की मासिक तनख्वाह जो है वो 65,000 रुपए महीना है, मात्र 65,000 रुपए महीना। और उनकी पत्नी जो है, जो कि परिवहन विभाग में ही लिपिक के तौर पर उसी दफ्तर में काम करती हैं, उनकी तनख्वाह है 55,000 रुपए महीना। यानी बमुश्किल दोनों पति पत्नी मिलकर के भी 1.5 लाख रुपए महीना की जो तनख्वाह है वो नहीं कमा पाते हैं। लेकिन इसके बावजूद जिस मकान में छापा मारा गया है वो करोड़ों रुपए के मूल्य का है। जो फार्म हाउस है वो करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन पे बना हुआ, कई एकड़ में फैला हुआ फार्म हाउस है जबलपुर शहर के पास। इसके अलावा 6 अलग अलग प्रॉपर्टी और इनके नाम से मिली है। 2 लग्जरी गाड़ियां इनके पास से मिली है, 2 व्हीलर मिले हैं। और उसका जो शानो शौकत है आरटीओ का, वो देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो सूचना मिली थी ईओडब्ल्यू को, इनकी जो मासिक सैलरी है, यानी अब तक की सर्विस में इन्होंने जितने रुपए कमाए होंगे तनख्वाह से वैध तरीके से, उससे 650 गुना ज्यादा की शिकायत ईओडब्ल्यू को मिली थी। और जब उसकी जांच की गई, क्योंकि छापा देखिए ऐसे नहीं मारा जाता है, ईओडब्ल्यू के पास जब शिकायत आती है तो बाकायदा गुपचुप तरीके से पूरी शिकायतों के सत्यापन होता है, उनका वेरिफिकेशन होता है, और जब पूरी जांच हो जाती है उसके बाद ही रेड मारने का वारंट ईओडब्ल्यू को मिलता है। और ईओडब्ल्यू को बस ये साबित करना होता है कि जो शिकायत उन्हें मिली है वो सही है या नहीं। और इसी के आधार पे जब छापा कल रात को पड़ा तो 12 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। ईओडब्ल्यू की टीम अभी भी उनकी संपत्तियों पे मौजूद है। एक घर पर ईओडब्ल्यू की टीम है, एक फार्म हाउस में ईओडब्ल्यू की टीम है। 16 लाख रुपए कैश मिल गया है। लेकिन इससे कहीं ज्यादा जिस शानो शौकत की जिंदगी से आरटीओ संतोष पाल जी रहा था, उसने कहीं ना कहीं ईओडब्ल्यू के अधिकारियों को भी हैरान कर दिया है। नहीं, बिल्कुल हैरान कर दिया। देखिए हम ये दिखा रहे हैं इनका बाथरूम से लेकर इनका घर, इनका थिएटर, जो मकान है, और जिस तरीके से आपने बताया कि 650 गुना जीवन भर की संपत्ति से ज्यादा कमा लिया है, ये अपने आप में हैरान करने वाला है। आपके पास लौटेंगे रवीश, लेकिन एक बार अधिकारियों की प्रतिक्रिया सुनवाते हैं जिन्होंने यहां पर यह छापा मारा। जरा सुनिए, क्योंकि उनकी भी आंखें फटी रह गई जो यहां से खजाना निकला उसे देखकर। जांच में आया था, जो शिकायत आई थी इसका सत्यापन कराया गया था। उस शिकायत सत्यापन पर यह पाया गया था कि जो इनके और इनकी पत्नी के आय के वैध स्रोत हैं उसकी तुलना में लगभग 650% संपत्ति इनके द्वारा अर्जित की गई है और व्यय किया गया है। उसके आधार पर जो है आय से अधिक संपत्ति का मामला पाए जाने से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। और प्रकरण पंजीबद्ध करने के उपरांत इनके निवेश और संपत्तियों की जानकारी को जुटाने के लिए माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके सर्च कार्रवाई कल रात में 3 टीमों के द्वारा अलग अलग 3 स्थानों पर शुरू की गई है, जो मौके पर भी जारी है।